आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वासामृतम कफ सिरप के बारे में, या फिर इसको श्वासामृता लिक्विड भी बोला जाता है। तो श्वासामृतम कफ सिरप क्या है, इसके अंदर प्रमुख घटक द्रव्य के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको लिख के दिया जाता है, डॉक्टर इसको आपको कितने प्रमाण में लेने को बोलते हैं, कितने दिन तक सेवन करने को बोलते हैं, इसको लेने पे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य कितना है और कहां से आप इसको खरीद सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, श्वासामृतम जो है यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या होता है? जिन मेडिसिन के बारे में हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में, ग्रंथों में, टेक्स्ट बुक्स में उल्लेख मिलता है, उसको क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन बोला जाता है। तो ये श्वासामृतम कफ सिरप जो है, इसके बारे में पहले से ही हमारे जो आचार्य रहते हैं इसके बारे में जानकारी लिखे रहते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से रोगी को देना है, कौन से को नहीं देना है, ये पूरी जानकारी पहले से ही उपलब्ध रहती है। तो देखिए, जो श्वासामृतम है इसका इस्तेमाल किया जाता है यदि आपको श्वासकोश संबंधित कोई भी बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके घटक द्रव्य के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो देखिए, श्वासामृतम जो है उसके प्रति ml में होता है जो कंटेंट, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें रहता है कुंकुमक्कू जो कि 0.10 mg के प्रमाण में रहता है, लवंगम 0.50 mg के प्रमाण में रहता है, आड़ा तोड़ा 0.50 mg के प्रमाण में, कर्पूरम 0.10 mg, तिप्पड़ी 0.75 mg, जाति पत्रई 0.50 mg, मजिकाई 0.50 mg, मेलागू 0.50 mg, कड़ूकाई 0.50 mg, अति मधुरम 0.50 mg, गोरोचम 0.10 mg, बादामी 0.50 mg, नवचरम 0.10 mg, सुक्कू 0.50 mg, तालिसपत्रई 0.50 mg और शिरोणागप्पू 0.50 mg, नीलिका 0.50 mg, थनिका 0.50 mg, पतलंगम 0.50 mg, कस्तूरी 0.10 mg और इसमें शुगर यानी कि जो चीनी है वो एज रिक्वायर्ड इसमें मिलाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रोंकाइटिस में। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? आपका जो छाती है, जो लंग्स रहते हैं, उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स एक ट्यूब रहती है। यदि उसके अंदर सूजन आ जाती है, उस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो चाहे वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, एक्यूट मतलब आपको अगर 5-10 दिन से ये समस्या है तो उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। यदि आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब महीनों से अगर वो समस्या है, सालों से अगर वो समस्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको किसी भी तरीके का एलर्जी है या फिर इस्नोफीलिया है, यदि आपको छींकें बार बार आती हैं, यदि आपको अस्थमा की समस्या और आपको एकदम वीजिंग की समस्या होती है। वीजिंग में देखो क्या होता है, आपको जो छाती होता है वहां से इस तरीके की आवाजें आ रही होती हैं, तो उसको ठीक करने का काम करता है। यदि आपको सर्दी हो गई है, यदि आपको सांस लेने में कष्ट हो रहा है, आपका नाक जो है बह रहा है, यदि आपको खांसी की समस्या है, खांसी देखिए एक्यूट और क्रॉनिक कफ मतलब आपको अगर रिसेंटली 5-10 दिन से कफ है उसको एक्यूट बोला जाता है, अगर महीनों सालों से अगर आपको खांसी की समस्या है उसको क्रॉनिक कफ बोला जाता है। दोनों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी जो श्वासकोश संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकिएक्टासिस हो गया और भी अन्य रोगों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो आइए अब हम इसके डोसेज के बारे में बात करने वाले हैं कि डॉक्टर इसको आपको किस प्रमाण में लेने को बोलते हैं। पहले मैं यहाँ आपको अडल्ट डोसेज के बारे में बता देता हूँ, जिनकी आयु 18 वर्ष से जो ज़्यादा है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, लड़का हो या लड़की हो, तो देखिए उसको 15 ml दिन में 3 बार लेने को कहा जाता है। 15 ml सुबह, 15 ml दोपहर को, 15 ml रात को। और ये जो 15 ml का सिरप है, इसको आपको 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर अच्छे से मिला लेना है और इसको खाना खाने के बाद ही सेवन करना है। अब अगर बच्चों की बात करें, जिनकी आयु जो 6 बरस से 12 बरस तक के हैं, 6 से 12 साल तक की जिनकी उम्र है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उनको देखिए 10 ml दिन में 3 बार लेने को कहा जाता है। 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर को, 10 ml रात को। और ये जो 10 ml है, इसको आपको 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर अच्छे से मिला लेना, उसके बाद ही सेवन करना है और इसको खाना खाने के बाद ही सेवन करना रहता है। अब बात करते हैं डॉक्टर आपको इसको कितने दिन तक लेने को बोलते हैं। तो देखिए वो डिपेंड करता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर पे। जब आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को देखते हैं और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए वो आपको इसको लिख के दे रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको जितने दिन तक इसका सेवन करने को बोल रहे हैं, उतने दिन तक आप इसको ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इससे होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखिए इससे किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो नो साइड इफेक्ट। आइए अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसके कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम इसके मूल्य की बात करें तो ये आपको 287 रुपीज में 200 ml का SCP कंपनी का स्वासामृतम सिरप मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यह एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां इसको बनाती हैं। आप किसी भी ब्रांड का स्वासामृतम कफ सिरप ले सकते हैं, सब में सेम इंग्रेडिएंट होते हैं, सेम एक्शन होता है, लेकिन कंपनी से कंपनी जब चेंज होता है, इसका दाम जो है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर मैं इसके अवेलेबिलिटी की बात करूं तो यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी आयुर्वेदिक फार्मेसी में आसानी से खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिसिन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो बाजू में जो आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।